विज्ञान और आत्मज्ञान का मानव जीवन में क्या महत्व है। देखिए, आत्मज्ञान जो है ना बहुत जरूरी है। इस बगैर आदमी का जो जीवन का लक्ष्य है वो अधूरा रह जाता है। महाभारत में अर्जुन को श्री कृष्ण ने आत्मज्ञान के लिए शुरू में ही भिड़ते ही कहा था कि भाई ये आत्मा जो है अजर है, अमर है, अविनाशी है, इसको शस्त्र छेद नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, हवा उड़ा नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता, सभी इसकी विशेषताएं बताई थी। लेकिन उसने जो ना अर्जुन ने जो है रुचि ही नहीं दी कृष्ण की बातों में, और वो शंका होती रही, वो पूछता रहा, शंका होती रही, पूछता रहा। तो तब कृष्ण ने कहना पड़ा था, अगर भाई किसी और तत्वदर्शी से तू पूछ सकता है, यदि तेरे को शक है तो, उसकी तसल्ली के लिए कहा था ऐसे। और फिर श्लोक 13 के 22 में भी कहा कि इस शरीर में जो आत्मा है यही परमात्मा है। और फिर आखिर में 18वें अध्याय के 62वें और 61वें श्लोक में भी कहा है कि यदि तूने मुक्ति की आवश्यकता है तो अपने निज स्वरूप आत्मा के शरण में ही जा, वही परमेश्वर है। फिर कति आखिर में जो है गीता समाप्त होने को होती है, तब वो 18वें अध्याय के 76वें श्लोक में कहता है कि नष्टे मोहा प्रलब्ध समर्ति, हाँ ठीक है, मेरा मोह नष्ट हो गया। तो ये जो है आत्मज्ञान जो है जरूरी है मनुष्य के लिए। इन दोनों का ही समता मूल सिद्धांत है। मतलब दोनों किसी को भेदभाव से नहीं देखते। जैसे बम है, दवाई है, बिजली के प्रभाव हैं, इनसे देखने माता कि ये किसी गरीब को, अमीर को, हिंदू को, मुसलमान को, दलित को, ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, किसी भी तरह के जो है भेदभाव को नहीं करते ये विज्ञान के जो नियम हैं। अब ये नहीं है कभी शिष्य को तो जो है वो बिजली करंट मारेगी, गुरु को नहीं मारे ना, गुरु को भी करंट मारेगी, तो कितना भी बड़ा वो मिथ्या जगत गुरु बन गया हो, उसको बिजली करंट को ना मारेगी, जरूर मारेगी। सब शक्ति फैल हो जाएंगी बिजली का हाथ लाए पाछे। तो ये जो है समता मूलक है विज्ञान। और ऐसे ही आत्मज्ञान है। जब जीव को आत्मज्ञान हो जाता है तो वो भी समता मूलक हो जाता है। उसके लिए अपना पराया धर्म, सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वर्ण, कुल, जाति आदि सभी जो है वो समान हो जाते हैं। वो किसी के में भेदभाव नहीं देखता, सभी में अपना प्राण स्वरूप समझता है। यदि आत्मज्ञान आदमी में होना शुरू हो जाएगा, वो विवेक जागृत हो जाएगा, जब सभी आत्माएं विवेक प्रधान हो जाएंगी और विज्ञान प्रधान हो जाएगा, तब ये जो दंडवत प्रणाम करने वाले हैं ना मूर्तियों को और ज्योतों को, ये खड़े भी नहीं रहेंगे, क्योंकि ये सभी आडंबर है। मूर्ति पूजा चाहे किसी भी चीज की है तो मूर्ति जड़ है वो। ये दोनों चीजें जो ना जड़ हैं, एक अग्नि है, एक पृथ्वी है। ज्वाला जी तो साफ दी की रही है ज्योति, और जो मूर्ति है वो पृथ्वी का रूप होती है। ये जड़ पूजा खत्म हो जाएंगी सब, इन्हें नहीं मानेंगे। जो जो विवेक जागृत होकर विज्ञान जो है अपने चरम पर आएगी। और इन्हीं के सारे जो ये भविष्य में ये खोखली राजनीति है ये भी फेल हो जाएगी, क्योंकि भविष्य में तो 3 चीजें रहेंगी। हैक,
अटैक और जैविक रासायनिक युद्ध। अब देखो, अब चीन ने जो है ये जो कोरोना वायरस बनाया था, ये एक तरह से उसने जैविक बम बनाने की उसकी तैयारी थी ये, लेकिन ये किसी तरह से लीक हो गया। तो ये देखो अभी बहुत नुकसान कर रहा है सारे संसार में, देख लो। तो आगे जो है अब हैक और अटैक दो ही चीजें रह जाएंगी। जो जो ज्ञान है उसको हैक कर लिया जाएगा। अब ये कंप्यूटर वगैरह हैक कर लेते हैं और अटैक रह जाएगा, वो किसी भी तरह का अटैक हो। तो जो है अपने जो है पहले से ही जो है इन विज्ञान के दो स्वरूप हैं, एक अभिशाप का है, एक आशीर्वाद का है। तो जो है हमें अभिशाप वाले विज्ञान की तरफ नहीं जाना, हमने जो आशीर्वाद है उसमें जाना है, वरदान की तरफ जाना। हमने जो है नुकसान की तरफ नहीं जाना। हमारा विज्ञान जो है ऐसा हो जो मानव जाति के क्या हर एक जीव के लिए, सारी सृष्टि के लिए कल्याणकारी हो। तभी जो है आनंद रहेगा, तभी सुख रहेगा, तभी मौज रहेगी।